विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। लोग कहते हैं हमारा दुकान, हमारा मकान, हमारी जायदाद। मैं कहती हूँ तुम उसके हो, वो भी हस्ती होगी, हमारा आदमी। आपने देखा, आप उसके, वो आपकी कब हो पाती है? सोना आप अपने घर में ले आते हो, सिर्फ चाबी का होता है, वो सोना तुम्हारा कब होता है? लाने के पहले बहुत आकुलता दी थी उसने, लेकिन लाने के बाद कोई आनंद नहीं दिया। सोना जब तक तिजोरी में था कभी आनंद नहीं दिया, और खो गया तो दुख बहुत दिया। खो जाए तो दुख बहुत देता है। जब तक तिजोरी में था तो तुम्हें ख्याल भी नहीं था कि है। सच बताना, लाने के पहले तो याद रहती है, लाने के बाद किसको याद रहती कि तिजोरी में पड़ा है? कभी कभी गिनते हो और एक अंगूठी कम हो जाए तो सच बताना, जितनी अंगूठियां हैं उसका मजा आता है कि जो खो गई उसकी सजा प्राप्त करते हो। जो खो गई बहुत याद आती है। दांत थे तो तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया कि वाह परमात्मा दांत दिए हैं, लेकिन एक टूट जाए या दर्द हो जाए तो पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। आंख थी तो कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन जब मोतियाबिंद हो गया तो यहाँ अर्जी लगाने चले आते हो, भगवान आंख ठीक हो जाए। हमसे एक महिला बोली माता जी मेरी आंख ठीक हो जाएंगी। हमने कहा हाँ। तो बोली फिर मैं दर्शन करने आऊंगी। मैंने कहा फिर का मतलब अभी नहीं जाती है? बोली अभी तो नहीं जाती हूँ। हमने की कितनी उम्र हो गई? बोली 65 साल। लेकिन ये वादा करती हूँ कि जब आंख ठीक हो जाएगी तो दर्शन करने आऊंगी। हो जाएगी ना? हमने की फूट जाएंगे। बोली आप ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रही? मैंने कि तू परमात्मा को घूसखोर अफसर समझ रही क्या? जब ठीक थी तो दर्शन किए नहीं, जब फूटने की नौबत आ रही तो कह रही ठीक हो जाएगी तो दर्शन करेंगे। एक आदमी गया आंख का ऑपरेशन कराने, डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब हम पढ़ नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब बोला आंख ठीक हो जाएगी पढ़ोगे, ऑपरेशन ठीक हो जाएगा तो पढ़ोगे। वो बोला पढ़ पाऊंगा ना? बोले हाँ पढ़ोगे। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो कराओ तभी तो पढ़ोगे। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के पहले क्या पढ़ते थे? बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो ऑपरेशन इसलिए करा रहा हूँ कि पढ़ लिख लूँगा। डॉक्टर ने कहा फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। अब दे तू पढ़ाई नहीं तो तेरा ऑपरेशन क्या करेगा? ऐसे ही आप ध्यान रखना,
आप नए मालाएं फेरी हैं, लेकिन आपकी आस्था परमात्मा से हो तो आपको पढ़ना भी आएगा। तुमने उसकी कभी इबादत नहीं की, तुमने इबादत की तरह पढ़ी है। तुमने इबादत नहीं की, इबादत की तरह पढ़ा है। यानी जो पढ़ा है उसने हमारे दिल और दिमाग पर बोझ इकट्ठा कर दिया। यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा और लाद पुस्तकें गदा पीठ पर, क्या ज्ञानी कहलाएगा। आपको पता है, अभी एक कभी आप लोग यूपी में जाएं, हस्तिनापुर आदि, तो एक क्षेत्र जरूर जाना। विश्व की सबसे छोटी प्रतिमा मूल नायक वहां जलालाबाद है। आप कभी गए हो कोई? आप जलालाबाद जाकर आना, इतनी सी प्रतिमा है मूल नायक। हम वहाँ तीन वार्षिक उत्सव करा चुके, और ये सोचिए वार्षिक उत्सव पे कम से कम 5-6 लाख का खाना होता वहाँ, और कम से कम 8-10 साल की बुकिंग है उनकी। 8-10 साल के बाद ही नंबर आएगा कोई को, और एक भी जैन परिवार नहीं है। और मैं वहाँ का बहुत सुना भी था और मैं गई भी। वहीं पास में मेरा चतुर्मास हुआ था शामली में, और आप देखिए शामली के जो अध्यक्ष थे सुकुमार जी जैन, पहले उन पर विचारों पे कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक दो बार अपनी घर की समस्याएं रखी। मैंने कहा चिंता क्यों करते हो, आप सिर्फ भगवान की जाप देना, और एक आध विधान हमने उनको और बताया था। मैंने कही 2 साल बाद मिलना, उनके पारिवारिक वैसे भी संबंधों का भी दिक्कत थी। और आप देखिए आज उन पर 3 फैक्ट्रियाँ हैं वो। तो जब उन पर उनका काम बढ़ गया तो उनने अध्यक्ष पद पर सिर्फ ये कह के लिया कि 3 साल को था, बोले मैं सिर्फ 1 साल रहूँगा, उसके बाद मेरा रिजाइन पक्का में नहीं रहूँगा, सिर्फ माता जी का चतुर्मास कराऊंगा, उसके बाद रिजाइन दे दूंगा। और देखिए मैंने कहते कभी कभी भगवान परीक्षा लेता है। उनको शुगर बहुत रहती थी और उन्हें फोड़ा हो गया, तो मैंने उनसे बोला भी कि चीरा नहीं लगवाना। बहुत बढ़िया चतुर्मास कराया था। शिखर जी की इतनी बड़ी रचना थी, आधा किलोमीटर में रचना थी, और धर्मशाला के अंदर आप सोचो कितनी बड़ी धर्मशाला की, बहुत सुंदर अच्छी समाज है। लेकिन जब हम आहार को गए उन्होंने चीरा लगवा लिया और डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, उनको इन्फेक्शन हो गया। अब उन्हें दिल्ली ले जा रहे थे तो भी बोले मुझे माता जी के आखिरी दर्शन करवा दो, क्योंकि वो सुन तो रहे थे कि डॉक्टर कह रहे कि बचना मुश्किल है, कोई इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, 70 के बाद भी सीरियस होता है, इनको 300 तक पहुंच गया। तो वो सुन रहे थे, समझदार व्यक्ति भी। अब उनकी पुत्र वधू है जो हमारी बचपन की शादी नहीं हुई थी, तो हम सारी भक्त है। अचानक देखिए वो सालनी ना, तो कहने लगी, रोने लगी, कहने लगी माता जी ये क्या होगा, पापा आपका चतुर्मास भी पूरा नहीं करा पाएंगे। और बहुत उसको लग रहा था, बहुत भावुक हो रही थी। मैंने कहा बेटा मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हारे पापा लौट के आएंगे ससुरिया ने। आप देखिए भगवान का चमत्कार कि वास्तव में वो वहाँ 10 दिन रहे और किडनी में प्रॉब्लम हो गई, डायलिसिस होने लगी, और डॉक्टर कहता था कि दिन पर दिन इन्फेक्शन बचने की कोई उम्मीद नहीं, बढ़ रहा है। एक दिन फारुल नाम की बहू है उनकी और सालनी छोटी बहू, दोनों आके रात को बहुत रोए। और सच बताती हूँ, मुझे हार्ट पेशेंट हो तो चढ़ना उतरना मना रहता है। तो उस समय तो उनने वही मंदिर बना दिया था, धर्मशाला मंदिर से मूर्ति लाके, मेरे कमरे के बगल में ही मंदिर था। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कि मैं जाप करूँगी और यदि कुछ हुआ मेरी जाप से तो पापा लौट कर आएंगे। और वास्तव में भगवान की ऐसी मेहर रही, मैंने कोई 13 दिन जाप किया। और 13 दिन जाप का मतलब मैंने प्रवचन आदि कुछ नहीं किए, मैं सिर्फ आहार करके आती थी और 1-आध घंटा रेस्ट किया तो किया। पूरी रात बैठकर उनके लिए जाप की। और खुशी तो ये हुई कि जिस दिन घर पे खबर आ गई थी कि पापा को वेंटिलेटर से हटा दिया है, अब उम्मीद नहीं है, तुम लोग घर पे तैयारी करो,
एक दो सांस चल रही है और डॉक्टर ने तो मना कर दिया। और आप सोचिए वो लौट कर आए और लौट कर ही नहीं आए, वो 1 महीने के अंदर तो विधान में नृत्य करते थे। पूरा शामली ताज्जुब मानता था उसके बाद 13-14 साल बाद अब खत्म हो गए। लेकिन वास्तव में मैं इसीलिए आपको लगता होगा माता जी इतनी दूर क्यों जाती हैं, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो। एक दिन तो मैं छाता लगा कर गई, बहुत तेज बारिश थी, क्योंकि हम जाप को, आप लोगों को लगता है जाप ही तो है, हमारे लिए तो साक्षात परमात्मा है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी डायलिसिस हो गई थी शुरू और उसके बाद वो ठीक हो गए। डायलिसिस कुछ नहीं हुई, सब खत्म हो गई। इसका मतलब है कि वास्तव में श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा, जो मंदिर हमको दे देगा। और ये मत सोचना मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक हथियार है, वो परमात्मा का नाम है। और परमात्मा का नाम क्या है, आप ध्यान रखना, आप सब नाम लेते हो, लेकिन हमारे इतने विशुद्ध परिणाम हो जाए उसमें, ऐसा लगे कि उनके गुणों से हम ओत प्रोत हो गए, तो सच मानना तुम्हारी जो अशुभ प्रकृतियां हैं, अशुभ प्रकृतियों का तीव्र आवेग है, वो मंद उदय हो जाएगा। ये हमारा कर्म सिद्धांत कहता है कि अशुभ का उदय मंद हो जाएगा, शुभ का उदय प्रबल हो जाएगा, सहज में सारे काम बन जाएंगे। आज हमारे अंदर से जिज्ञासा रहस्य समाप्त हो गया। आपको पता, पहले हमें परमात्मा, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आस्था बहुत थी। अब विज्ञान ने सारी आस्था का नाश कर दिया। पहले लोग बारिश नहीं होती थी तो हाथ जोड़ते थे, हे भगवान कृपा करो बारिश हो जाए। आज विज्ञान को पता है, छिड़काव करो और बारिश हो जाएगी। वास्तव में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन विज्ञान आत्मिक शांति नहीं दे सकता है। इंद्रियों की सुविधाएं दे सकता है, लेकिन आत्मा का अमन चैन नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अमन चैन तो भक्ति और आराधना से मिलता है। और आप सबकी भक्ति आराधना इस उत्कृष्टता को प्राप्त हो कि आप इसी जन्म में, आप लोगों को लगता है माता जी कुछ तो होता नहीं, कुछ क्या नहीं होता, हमारा नजरिया बदल जाए, सब कुछ होता है, हमें पता तो होता नहीं। ध्यान रखना, एक व्यक्ति बहरा था, उसे सुनाई नहीं पड़ता था, लोगों ने उससे बड़े हिसाब से बताया कि उसके यहाँ पूछने चले जाओ, और बीमार ऐसे लिख लिख के बताया, वो बहरा था। मन में विचार करके गया कि मैं उनसे पूछूंगा ठीक है, तो वो कह देंगे ठीक है, हम कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। और वो फिर मैं पूछूंगा कि कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो वो जो भी डॉक्टर बताएंगे हम कह देंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो बढ़िया है, बहुत शुभ है, वो डॉक्टर मिल गया तुम्हें, वो मिल गया, उससे मिलान हो गया, अब क्या चिंता है। और चला गया बहरा किसी के यहाँ पूछने, और बोले कि कैसे हो, उन्होंने कहा कि मरने के लायक हालत हो रही, तो कहने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा है, जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाए जो ठीक। अब बताओ बोलना क्या था, बोल क्या रहा था। फिर उसने पूछा किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो उन्होंने कि डॉक्टर का इलाज चल रहा है, यमराज तो आने को तैयार है। अब उसे सुनाई तो पड़ा नहीं, वो बोला बहुत अच्छे हैं, वो तो जल्दी कर देंगे, वो तो जल्दी काम कर देंगे, बढ़िया हुआ, आशीर्वाद, तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। अब बताओ वो कह रहे हैं यमराज इसके दिमाग में चल रहा है कि कोई डॉक्टर का नाम बता रहा है, हम भी ऐसे नहीं है क्या, हमें कुछ भी कहा जाए यहाँ से कि अपनी श्रद्धा, श्रद्धा कहीं से आती नहीं, और जो आती वो श्रद्धा नहीं, वो विश्वास होता है। विश्वास किसी पर आ जाता है कभी टूट जाता है, श्रद्धा एक बार आ जाए तो आत्मा को परिवर्तित कर देती है। ज्ञान, श्रद्धा के बाद जो ज्ञान होता है वो समीचीन ज्ञान होता है, और समीचीन ज्ञान के बाद जो आचरण होता है वो होता नहीं है, वो करना नहीं पड़ता है, वो समीचीन अपने आप होता है।
जिस दिन हमें जीव द्रव्य पर श्रद्धा हो जाएगी, उस दिन से हम पे किसी जीव की हिंसा असक्त हो जाएगी, चाहे कर भी नहीं होगी। अभी तुम अहिंसक हो नहीं, अहिंसा थोप रखी है। तुम किसी पे क्रोध कर लेते हो, किसी का बुरा विचार लेते हो, किसी की गाली स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा जानती है पुद्गल की पर्याय हैं। इसको क्रोध आया, हम अपने आप को क्यों क्रोध करें? वो बारूद बना, हम अपने घर पर क्यों फेंकें उस बारूद को? अरे हमारे अंदर श्रद्धा की चाबी होना चाहिए, जिससे हर ताले में लग जाती है। ग्रस्त भी सुखी हो जाता है और सन्यासी भी सुखी हो जाता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र